नाइस हॉट वेदर कंडीशंस इतनी बारिश नहीं होगी जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरुआत होएगी। मुझको ऐसे लगता है जैसे इंडिया जीतेगी, पर मैं आईपीएल होना नहीं चाहिए इंग्लैंड में मेरे हिसाब से, बिकॉज बारिश बहुत होएगी एंड आईपीएल का इंटरवल ब्रेक करना, ये करना, वो मजा खराब हो जाएगा। विराट कोहली सबसे बेस्ट चेसर हैं, बट केन विलियमसन में तीनों में बहुत अच्छे खेलते हैं। सो आई थिंक वो रोहित शर्मा के लेवल में अबव हैं, बट विराट कोहली से थोड़ा बिलो है। तो शुभमन गिल वो भी एक एक्स फैक्टर प्लेयर है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया इंग्लैंड सीरीज, WTC, ये सारी चीजें अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन सारी चीजों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इंग्लैंड से मोंटी पानेसर मौजूद है। आपको पता है एक क्रिकेटर है, 2012 का दौरा मेरे जहन से नहीं उतरता है। खास तौर पर जब मैं मोंटी पानेसर का वो स्पेल याद करता हूँ, या वो सचिन तेंदुलकर को जिस जिस तरह से उन्होंने बोल्ड मारा था और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। और बड़ी बड़ी अमेजिंग यादें हैं उस वक्त की भी। लेकिन अगर उस दौर से इस दौर तक पहुंचे, और अब मोंटी जो आपने प्रेडिक्शंस की हैं खास तौर पे, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर आपका क्या टेक है, इंडियन टीम को लेकर। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड 2 मैचेस पहले खेलेगी इंग्लैंड के साथ, प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी। माइकल वॉन ने भी इसको लेकर के कहा कि भाई ड्यूक के बॉल के साथ उनका प्रिपरेशन, कंडीशंस, टीम पहले से यहाँ पर है, अच्छी एडवांटेज है न्यूजीलैंड को। पर आप इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं, WTC फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड साउथहैम्पटन? आई थिंक मेरे हिसाब से वेदर कंडीशन में काफी आउटकम का अफेक्ट होएगा। एंड मुझको ऐसे लगता है अभी मई में तो अभी थोड़ी बारिश तो है, पर हमने देखा है वेदर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हीट वेव आएगा इन इंग्लैंड में, एंड आई थिंक दैट कुड चेंज। सो अभी इंग्लैंड ऐसा है ना, और कोई देश नहीं है जैसे क्लाउड कवर के साथ बॉल पिच कंडीशंस अलग हो जाते हैं। एंड जब फिर कोई क्लाउड कवर नहीं होता है एंड धूप होती है, नाइस सनी कंडीशंस, आई थिंक वो कंडीशंस इंडिया को बहुत फेवर करते हैं। वो अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं, स्पिनर को लेके आ सकते हैं, एंड रिवर्स बॉल की आई थिंक सीमरो के साथ बेटर है न्यूजीलैंड के जैसे। सो ये क्लाउड ये वेदर कंडीशंस में काफी फर्क पड़ेगा। सो अभी कह रहे हैं नेक्स्ट 2 वीक्स अच्छा वेदर होएगा, पर जब वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आए नजदीक हम आएंगे, फिर देखेंगे कैसा वेदर के ऊपर होना चाहिए। पर दूसरी बात ये भी है, साउथहैम्पटन में है, एंड वो अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम है साउथहैम्पटन में। सो आई थिंक स्पिनर को तो यू नो एडवांटेज होएगा। सो जे ऐसे मैं कह रहा हूँ नाइस हॉट वेदर कंडीशंस इतनी बारिश नहीं होगी जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरुआत होएगी। मुझको ऐसे लगता है जैसे इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। मोंटी, क्योंकि आपने काफी खेला है इंग्लैंड में, आप सारे ग्राउंड्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास उन ग्राउंड्स कंडीशंस पे खेलने का। साउथहैम्पटन को लेकर ये भी बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं कि भाई इंडिया के लिए बेस्ट 11 क्या होने वाली है। उनके लिए ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे हम कहते हैं ना, कि भाई हैप्पी हेडेक है विराट कोहली के पास, टीम मैनेजमेंट के पास, कि आप किन खिलाड़ियों को उतारोगे। मैं फटाफट से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके वो जो, अगर आप 4+1 के हिसाब से जाएं कि भाई आप 4 सीमर्स खिलाओ और एक स्पिनर खिलाओ, या फिर आप 3+2 के हिसाब से जाए कि जी आप अपने 3 ये प्रीमियम पेसर्स उठाइए और 2 आपके पास क्लास स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। आपकी प्लेइंग 11 में किनको मौका मिल रहा है, अगर मैं सिर्फ गेंदबाजी की बात करूं तो? 3+2, 3+2। और दो आपके स्पिनर बॉलर्स। को खेलने चाहिए जी। और मैं वही कह रहा था कि साउथहैम्पटन का जिस तरह से विकेट है, आप उसको किस तरह से असेस करते हैं, खास तौर पे जो जून का महीना होगा, ये जो डेट है भाई 18 जून से जो हम बात कर रहे हैं 22 की, ये सारी की सारी चीजें अगर हम देखें तो आप उस वक्त पे, क्योंकि आप खेले हुए हैं साउथहैम्पटन के मैदान पे काफी, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है वहां पे खेलने का, अलग अलग वक्त में अलग अलग हालातों में। साउथहैम्पटन का मैदान, साउथहैम्पटन का जो विकेट है, वो किस तरह से बिहेव करता है इस टाइम फ्रेम में, वो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कह रहे हो 3+2 के साथ आप जाओगे, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि भाई ऊपर से गर्मी रहेगी, थोड़ी-सी धूप निकली रहेगी, विकेट में थोड़ा-सा स्पिनर्स को भी मदद मिलेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ा-सा अगर आप हमें बता पाएँ कि साउथहैम्पटन की कंडीशंस क्या रहती हैं खास तौर पे इस टाइम फ्रेम में? या आई थिंक इस टाइम फ्रेम में जब जून में 2 हफ्ते को जो अच्छी धूप होएगी, एंड
अच्छा नाइस वेदर होएगा. सो 3-2 का डेफिनेट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंडिया का, डिपेंडिंग ऑन पहले 2 हफ्ते के वेदर कंडीशंस कैसे होंगे. बट जे हम अस्यूम करें दैट ऐसे ही होएगा, बिकॉज अभी अच्छी धूप आने वाली है इंग्लैंड में, नाइस हीट वेव. सो यस, 3-2 होना चाहिए. आपके 3 पेसर्स मोंटी, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, या फिर आप बहुत टेम्प्टेड है सिराज को लेकर के, क्योंकि सिराज ने जैसा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में किया है, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है, या एक गेंदबाज और है शार्दुल ठाकुर, स्विंगिंग कंडीशंस में उनको बहुत अच्छी मदद मिलती है, प्लस वो बैट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आपके 3 सीमर्स कौन होंगे? और ऑब्वियसली 2 स्पिनर्स, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन के साथ जाएंगे. जी, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन दोनों खेलने चाहिए. जी. ऋषभ पंत 6 में बैटिंग करेंगे, 7 में जी. होंगे जड्डू. रवि अश्विन, जड्डू हाँ. एंड रवि अश्विन होंगे 8 जी. में. एंड देन हमारे जी. पास है 3 जगह सीमरों की, वो होगा ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, एंड फिर डिपेंड होता है मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये दोनों में एक तो खेलना चाहिए. आपकी आपकी जो पिक होगी उसमें मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज? देखेंगे दोनों की मूवमेंट कैसी होती है जब प्रैक्टिस में खेलेंगे, साउथहैम्पटन में एग्जैक्टली. विकेट में आएंगे, कैसे वो बॉलिंग करते हैं दोनों. सो बट ईशांत शर्मा को अटैक का लीडर होना चाहिए, वो अटैक को, दे मस्ट लीड द अटैक. एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैंने कई क्रिकेटर्स से बात की इस दौरान, उन्होंने कहा कि क्या ये एक प्रॉब्लम कर सकता है इंडिया को कि भाई इंडिया के पास कोई जो है एक तरह से रिस्ट स्पिनर वो लैक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या किसी तरह का कोई रिस्ट स्पिनर उनके स्क्वाड में नहीं है? और ये चीज क्या एक प्रॉब्लम बन सकती है वहां पर, क्योंकि अगर विकेट में थोड़ा सा ड्यू है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर अगर है, तो फिर वो तेज गेंदबाजों को तो मदद करता ही है, साथ में थोड़ा सा आपके जो लेग स्पिनर्स होते हैं उनको भी मदद करता है. क्या ये चीज आप एक लैक होती हुई देख रहे हैं इंडियन स्क्वाड में? आपको भी लग रहा है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसी नहीं कोई प्रॉब्लम मुझको लगता होएगी, बिकॉज जब कुलदीप यादव आए थे, वो हम्म. लॉर्ड्स टेस्ट मैच में खेले, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए. सो रिस्ट स्पिन आई थिंक इंडिया के पास इंडियन कंडीशंस में अच्छा है. वो हम्म. रिस्ट स्पिनर्स मालूम है कैसे बॉल डालनी चाहिए, कैसे खेलना चाहिए. बट इंग्लैंड में आई थिंक फिंगर स्पिनर्स बेटर ऑप्शन है. इंग्लैंड में फिंगर स्पिनर्स, आप खास तौर पे अगर दोनों टीमों की जो बॉलिंग लाइनअप है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत कमाल की है, और खास तौर पे उनके सीमर्स बहुत बहुत अमेजिंग है. इधर आपके पास सीमर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं इंडिया के पास. अगर दोनों की बॉलिंग को रेट करने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली आप इंडिया की बॉलिंग पिक करेंगे कि भाई ऑन दी अपर साइड है, खास तौर पे स्पिनर्स को भी अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो? हाँ, इंडिया इंडिया के बॉलर, ऐसा है ना, इंडिया की टीम ने जब ड्रॉ भी किया है, टेस्ट मैच जीते भी हैं, जब ऑन अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं टेस्ट मैच में, क्लिनिकल परफॉर्मेंस होता है इंडिया का. हम्म. सो हम्म. वो ऐसे आदत बन जाती है इंडिया की टीम को, हम ये ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, एनी सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं, गेम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, गेम को हम जिता सकते हैं. सो वो एक सेल्फ बिलीव हो जाता है. न्यूजीलैंड की टीम भी स्ट्रांग है, पर वो ऐसे नहीं टेस्ट मैच खेले अंडर दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी. फिर हम्म. दूसरी बात ये भी है, जब न्यूजीलैंड खेलेगी इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड इंग्लैंड में इट्स वेरी डिफिकल्ट. एनी टीम हम्म. आती है ना जब ये समय में, अर्ली जून, इंग्लैंड का एडवांटेज होता है. इंग्लैंड हम्म. वेरी स्ट्रांग टीम है. एंड देखो, जिमी एंडरसन, स्टोरबोर्ड, वो दोनों अच्छे गेंदबाजी है, एंड पोटेंशियली वो दोनों टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जीत सकते हैं. एंड वो फिर एग्जैक्टली. क्या होएगा ना, वो फिर न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ऐसे डाउट की बात आ जाती है ना, जैसे कॉन्फिडेंस होता है जब जीतते हो, आपके एग्जैक्टली. पास एक बिलीफ आता है. सो ये दोनों टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल है, न्यूजीलैंड कैसे खेलेंगे. जे न्यूजीलैंड जीतना चाहते हैं, वो फिर अच्छा खेलना पड़ेगा. बट जे दोनों हार गए, हम्म. फिर वो एक इंडिया. पहले ही वो फिर इंडिया फिर जीतेगी है. एग्जैक्टली. एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वक्त पे देखें तो जो एक स्टेटमेंट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका उस पर किस तरह का रिएक्शन है कि भाई माइकल वॉन कहते हैं कि अगर विलियमसन जो है वो इंडिया में होते तो मे बी वो बेटर होते विराट कोहली के कंपैरिजन में. आप इस स्टडी को किस तरह से देखते हैं कि उनके 100 मिलियन फॉलोवर नहीं है विराट कोहली की तरह, तो फिर आप उन्हें उस लीग में नहीं ले जाते? आपके हिसाब से आप इस पूरे के पूरे डिबेट को किस तरह से देखते हैं कि भाई विलियमसन बड़ा बल्लेबाज या विराट कोहली बड़ा बल्लेबाज? नहीं, अच्छा जवाब है. आई थिंक दोनों बहुत अच्छे हैं. टेस्ट मैच के लिए दोनों संभाल सकते हैं एनी सिचुएशन. T20 की चेस देखो, वनडे में देखो, आई थिंक विराट कोहली सबसे बेस्ट चेसर हैं. बट केन विलियमसन में तीनों में बहुत अच्छे
खेलते हैं। सो आई थिंक वो रोहित शर्मा के लेवल में अबव हैं, बट विराट हुँ, कोहली से थोड़ा बिलो है। हुँ, जैसे हम सोचेंगे चलो केन विलियमसन खेलेंगे, टीम इंडियन बना जाते हैं केन विलियमसन को। आई थिंक वो जैसे अजिंक्य हराने की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, वो हुँ। पोजीशन में आ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से वो इन बिटवीन रोहित शर्मा एंड अबव रोहित शर्मा, बिलो विराट कोहली। ठीक है। आपने जो थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो ट्वीट किया था कि भई इंडिया जो है 5-0 स्कोर लाइन ले सकता है। उसके पीछे का थोड़ा-सा मुझे आप अगर थोड़ा-सा लॉजिक बताइए कि किस तरह से चीज़ें होंगी क्योंकि डब्ल्यूटीसी तो है लेकिन इंडिया का इंग्लैंड के साथ भी 5 मैचेस खेलने हैं। अगर वो अभी जो ट्वीक होने की बात हो रही है उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चा है। लेकिन अगर 5 मैचेस होते हैं तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि भई 5-0 इंडिया के फेवर में कैसे जा सकता है? एक फैक्टर तो है अगस्त में है, अगस्त के सबसे वार्मेस्ट वेदर होता है। हुँ, एंड दूसरी बात है 5 टेस्ट मैच हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। हुँ, अम, वो इंग्लैंड आई थिंक इंडिया को फेवर करती है बिकॉज़ इंडिया अच्छा खेलते हैं जब मोमेंटम साथ होती है इंडिया के पास। हुँ, दूसरी बात ये है इंडिया के सीमर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले इंडिया के पास इतने नहीं सीमर्स थे। सो वो भी मुकाबला कर सकते हैं इंग्लैंड के सीमर्स के पास, यू नो। बट थर्ड बात सबसे क्रूशियल बात ये है टॉप जब एलिस्टर कुक ने रिटायरमेंट ली, टॉप ऑर्डर की बैटिंग अच्छी नहीं है अभी हुँ, इंग्लैंड की। एंड वो ऐसे क्या हो गया काउंटी क्रिकेट में ऑफ स्टंप गार्ड ले रहे हैं सब बच्चों, सब यंगस्टर्स। फिर वो क्या होता है जब ऑफ स्टंप का गार्ड पता नहीं क्यों ले रहे हैं, वो हुँ, लेते हैं जो पॉइंट ऑफ डिलीवरी होती है, हेड होता है आउटसाइड ऑफ स्टंप। सब हुँ, टॉप हुँ। ऑर्डर बैट्समैन देखो, सिबली, बर्ड ये सब ऑफ स्टंप में गार्ड लेते हैं। फिर वो क्या होता है वो फिर टेक्निकली दे द हेड इज आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड दैट प्लेस बिग एडवांटेज टू इंडियन सीमर को। सीधी गेंदबाजी डाल के एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, थोड़ी सी फिफ्थ सिक्स स्टंप पे बॉल डालेंगे, वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू नो टू क्लोज लाइन है। सो ये हिसाब से टॉप ऑर्डर की भी बहुत अभी कमजोरी है इंग्लैंड में। एंड इंग्लैंड एक दो तीन चार खिलाड़ी है, बेन स्टोक्स हुँ, चलो आएंगे वापस, जो जो रूट रूट वो रन नहीं पाएंगे, हो रन कौन करेगा? जिमी एंडरसन शोरबोर्ड विकेट नहीं लेंगे, वो कौन कर पाएगा? सो ये सब चीजों में काफी हम देखते हैं दैट इंडिया का पोटेंशियल है जीतने के लिए। पर हमको ये भी मालूम है जब एक दो टेस्ट मैच जीत जाते हैं इंडिया की मीडिया इतनी हाइप कर जाते हैं दैट वो फिर थर्ड टेस्ट में हार ही जाते हैं इंडिया। सो ये हुँ। भी संभालना पड़ेगा इंडिया टीम को। आउटसाइड जी नॉइस होती है मीडिया की, वो यू नो उसको इग्नोर करो, आप में बबल में रहो, बट जब मोमेंटम अच्छी होती है फिर अच्छा अच्छा खेलो। मेरे लास्ट के 2 छोटे-छोटे सवाल हैं आपसे बस। एक ये सवाल कि आईपीएल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि इंग्लैंड होस्ट कर सकता है। अच्छे चांसेस है इंग्लैंड में क्रिकेट होस्ट करने के आईपीएल को लेकर और प्लस यहाँ से भी बात होगी, बीसीसीआई से भी बात होगी। क्या आपको लग रहा है ये एक पॉसिबिलिटी है? काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लैंड के फेवर में जाती हैं, क्राउड वहाँ पर आने लगा है। मैं अभी कल ही जो हम देख रहे थे भई चाहे हमने प्रीमियर लीग्स देखी हो, चाहे हमने ला लीगा देखा हो, इसके अलावा हम फुटबॉल के काराबाओ कप देखा हो, एफए कप देखा हो, चैंपियंस लीग फाइनल होगा, उसमें भी जो है क्राउड की एंट्री जो है होने लगी है। काउंटी में भी क्राउड को बुलाया जाने लगा है कि भई आप आ सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी भई आपके पास टिकट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में काफ़ी अच्छी जा रही हैं, आईपीएल के फेवर में काफ़ी अच्छी जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या आईपीएल की एक पॉसिबिलिटी है इंग्लैंड में? उस समय पे एक चीज़ और जोड़ दूँ मोंटी भाई कि उस समय पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भई सितंबर में आप एवरेज तौर पे देखोगे तो इंग्लैंड में 10 दिन बारिश होती है। हाँ जी, जब सब जे सितंबर में आईपीएल होना नहीं चाहिए इंग्लैंड में मेरे हिसाब से, हुँ, बिकॉज़ बारिश बहुत होएगी एंड आईपीएल का इंटरवल ब्रेक करना, ये करना, वो मज़ा खराब हो जाएगा, हुँ, एंड आई थिंक बाय दैट टाइम द कोविड सिचुएशन इंडिया की सँभाल पाएँगे, दे हुँ, नीड टू 3 महीने में तो सँभाल हो जाएगा, जो नहीं हो सकता है फिर दुबई में होना चाहिए, हुँ, बिकॉज़ वेदर कंडीशंस प्लेज़ अ ह्यूज फैक्टर। इंग्लैंड में जब बारिश होती है सितंबर में, फिर हुँ, वो क्या होता है दैट वो फिर जब जब हम टी20 देखते हैं, देखो फाइनल जब होता है टी20 ब्लास्ट फाइनल, ऑलवेज इतना बड़ा दिन होता है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब बारिश होती है वो दिन में मजा ही अलग हो जाता है ना। 10 ओवर की गेम होती है, 15 ओवर से हो जाती है। हम नहीं ये नहीं चाहते आईपीएल। आईपीएल का हुँ, फिर एक ब्रांड कमजोर हो जाएगा।
आईपीएल का ब्रांड यही है, एक कंप्लीटेड गेम होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, 15th टू द 20th ओवर, कैसे वो स्कोर को हाई स्कोरिंग होता है, कैसे वो संभालते हैं, वो चीज एक्साइटमेंट, इतना फिर मजा नहीं आएगा। सो आई थिंक आईपीएल को बहुत अथॉरिटीज को सोचना चाहिए। वेदर वेदर इज अ ह्यूज फैक्टर, एंड दुबई एक में वेदर बड़ा जी, अच्छा है। जी, एग्ज़ैक्टली। एक मैं मेरा लास्ट सवाल आपसे है, मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा एनेक्डोट आप शेयर करें। मैं जानना चाहता हूँ जिमी एंडरसन के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अभी उनके करियर के 18 साल उनके उनके करियर के पूरे हुए हैं, और मैं तो क्या ही बोलूँ उनके बारे में। आप एज़ अ टीममेट बहुत सारी मेमोरीज़ होंगी, बहुत वक़्त तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने अभी अपने करियर के 18 साल पूरे किए हैं। मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा एनेक्डोट आप शेयर करना चाहें, जिससे पता चलता हो कि वो खिलाड़ी इतना बड़ा खिलाड़ी क्यों है, या उसकी प्रिपरेशंस, या किस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। आप जब टीम में आए, या जो जूनियर प्लेयर्स आते हैं, फॉर दैट मैटर एक स्टुअर्ट ब्रॉड आए होंगे, तो ये सारी चीजें मैं कोई आपसे जानना चाहता हूँ, कोई किस्सा जो मजेदार किस्सा हो। अ, ये मुझको मालूम था जब हम जब बॉल रिवर्स हमने करनी थी, जिमी एंडरसन बॉल करते थे, मैं बॉलिंग करता था। समटाइम्स मेरे स्वेटी पाम्स होते थे, एंड वो वे बहुत निराश हो जाते थे मेरे पास, कहते थे नहीं मोंटी ये बॉल को संभालना पड़ेगा, और else बड़ा बहुत निराश। फिर वो हाँ, जैसे मैं ऐसे सीख गया बॉल को भी कैसे रिवर्स करना, हाँ, उसके जिमी एंडरसन के साथ जब हम बॉलिंग करते थे, एंड इन दी एंड वो यही कह रहे थे मुझको, कह रहे मोंटी मैं आपके साथ बॉलिंग करना चाहता हूँ, बिकॉज जब रिवर्स होती है ना, आप वो गेंद को इतना अच्छा संभालते हैं दैट बॉल भी फिर रिवर्स होती है। सो हुँ, ऐसे हमारी अच्छी फिर मैं सीख गया कैसे बॉल को भी रिवर्स करना, फिंगर टिप्स को मैं सीम पोजीशन होल्ड करनी, कैसे फिंगर टिप्स के साथ ही बॉल घुमानी, पाम को, एंड इन मेरे हाथ इतने बड़े थे दैट आई कुड होल्ड द बॉल जस्ट विद इन माय फिंगर्स। हुँ, पाम में नहीं मैं रखता था जब वो जिमी एंडरसन को हम बॉल बनाते थे रिवर्स करने के लिए। सो इन द एंड वो अच्छी कॉम्प्लीमेंट हमको भी दी। वो कह रहे मोंटी मोंटी को ले आओ, अभी अभी मोंटी अच्छी बॉल को ड्राई करता है, नाले हाँ, मेरी बॉल भी रिवर्स होती है। सो हाँ, ऐसे हम अच्छा, वो मेरे साथ अंडर 19 भी खेले। सो हाँ। हमारी अच्छी दोस्ती है। मोंटी भाई, एक एक बस लास्ट में ये कि सचिन का विकेट क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार लेते थे, आपने भी वो सचिन का क्लासिक डिसमिसल है वो, और जिमी एंडरसन के भी कई क्लासिकल डिसमिसल्स है। वो बॉल पढ़कर हल्का सा बाहर निकलता था, सचिन का ऑफ स्टंप हम देखते थे। हमारे लिए तो खैर वो एक बहुत निराशा से भरी हुई साइट होती थी। इसको लेकर के कभी ड्रेसिंग रूम में बात होती थी कि भाई सचिन को किस तरह से आउट करना है, या सचिन को आउट करने के बाद जो एक सक्सेस, एक जश्न मनता था, क्योंकि आपने भी वो फीलिंग हासिल कर रखी है। और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, जब उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आपसे बहुत ज्यादा सवाल सचिन के डिसमिसल को लेकर थे। जिमी एंडरसन ने वो काम कर रखा है, इसको लेकर के रहता है ड्रेसिंग रूम में चर्चा। हम ये सोचते थे सचिन तेंदुलकर ना, जब भी कोई इंटरवल होता था, पहले हाँ, 5 मिनट और एंड ऑफ इंटरवल, हम्म, जैसे सचिन पाजी ऐसे लगते थे जैसे वो अभी उन इनिंग्स का थोड़ा क्लोज करना चाहते हैं टू टू फॉर इंटरवल। हम सोचते दिस इज द बेस्ट टाइम सचिन को आउट करना। जब हाँ, भी आफ्टर लंच और आफ्टर टी, वो पहले 5-10 मिनट ना, थोड़ा थोड़ा जैसे नहीं गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं हाँ, हाँ, इंजन को, थोड़ा वो सा गड़गड़ी, जिटरी। थोड़ी जिटरी थी ना, जैसे हाँ, डीजल का इंजन होता है, हौली हौली हाँ, वो फिर करते, पर वो 5-10 मिनट में जब गाड़ी गर्म होगी ना, हाँ, फिर तो बस मुश्किल है याद करना के लिए। फिर तो बस ऐसे ही सोचो दूसरा इंटरवल आएगा हाँ, उसकी उसके ऊपर ही उम्मीद होती है फिर, हाँ, एंड वो हमने काफी बार सचिन को ऐसे ही आउट किया। हम सोच रहे थे वो पहले 5-10 मिनट जिमी एंडरसन को मालूम था हाँ, यही मौका है, फर्स्ट हाँ, 2 to 3 ओवर्स आफ्टर एवरी इंटरवल हाँ। सचिन थोड़ा सा टाइम लाएंगे, पर बाद में फिर जब सेट हो जाते हैं फिर तो फिर वो मुश्किल है आउट करने के लिए। अच्छा, डब्ल्यूटीसी को लेकर आपने जो अपना एक खिलाड़ी, आई थिंक मैं सुन रहा था, आपने रविंद्र जडेजा को एक्स फैक्टर बनाया था। मैं जानना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो कि रविंद्र जडेजा के अलावा आपको लगता है कि भाई इस टीम में सबसे ज्यादा उसके ऊपर काबिलियत है कि वो मैच को पलट सकता है, क्योंकि बहुत सारी हम चीजें देख रहे हैं कि भाई स्टार्स से भरी पड़ी है ये टीम इंडिया। हाँ, शुभमन गिल, तो आप ब्रिस्बेन में देखो जब उसने 90 स्कोर किया, ऐसे लगता था जैसे ओ ये तो बड़े आराम से सेंचुरी मारता है यंगस्टर। हम्म, हम्म, हमको ये भी नहीं मालूम था वो अभी वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एक्सपोज नहीं हुए थे। वो एग्जैक्टली। ऐसे संभाल है स्विंग इन सीम कंडीशंस को, वो बड़े आराम से खेलेंगे। सो शुभमन गिल वो भी एक एक्स फैक्टर प्लेयर है। थैंक यू मोंटी भाई, आपने मेरे को टाइम दिया, और आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग भी यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सो मच मोंटी भाई।
थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।